इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आपने कई बार ये फ्रेज़ बोला भी होगा और संविधान भी इस बात को कहता है कि भाई यस, इंडिया जो है एक सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना और वो हमारे लिए डिसीजन लेता है। इंडिया जो है बोथ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरीके की डेमोक्रेसी जो है फॉलो अप करती है। बट क्या हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि हाँ भाई जो डेमोक्रेसी है वो बढ़िया है ना? क्या हम ऐसा सोचते हैं? आइए इसी के बारे में आज बात करेंगे, इसी के ऊपर पूरी वीडियो है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये वीडियो को ध्यान से देखें। आई विल टेक योर जस्ट 5 to 10 मिनट्स ऑफ योर लाइफ। मैं आपकी जो पूरी लाइफ में से या पूरे दिन में से 5 से 10 मिनट लूँगी और इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। तो बात करते हैं, डेमोक्रेसी क्या डिक्लाइन में है? क्या भारतीय लोग ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर मिलिट्री रूल हो? तो क्या है, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। प्यू सर्वे के अनुसार, ये सर्वे क्या था? इस सर्वे में बात की गई कि भाई जो 85% जो रिस्पोंडेंट्स हैं, यानी कि जिनके फीडबैक लिया गया 2023 के सर्वे में, उन्होंने ये बोला कि भाई यहाँ पर मिलिट्री रूल होना चाहिए या अथॉरिटेरियन लीडर होना चाहिए। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, दो तरीके की गवर्नमेंट की फॉर्म है यहाँ पे, एक है अथॉरिटेरियनिज्म और एक है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इसमें पावर और राइट्स जो होते हैं वो सिटीजन्स के पास होते हैं, जो चूज़ कर सकते हैं लीडर्स, अपने लीडर्स एंड लॉस, है ना, जिसमें आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना और वो आपके लिए सारे डिसीजन लेता है। मतलब इसमें फ्रीडम होती है, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होते हैं। वाइल जो दूसरी टाइप की गवर्नमेंट है, ये पावर एंड कंट्रोल के ऊपर है कि एक स्मॉल एंटिटी, एक सिंगल पर्सन, आप कह लो एक सिंगल रूलर पूरे तरीके से सारे डिसीजन लेगा, ठीक है। और इसमें पॉलिसीज बनाएगा, डिसीजन लेगा विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। लोगों को अकाउंटेबल भी नहीं होगा। आज अगर गवर्नमेंट कोई रूल लॉ बनाती है तो वो अकाउंटेबल होती है। तो यहाँ पे इंडियंस ये चाहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी जो है ये ना हो, ये दूसरे टाइप की जो गवर्नमेंट है, राइट, अथॉरिटेरियनिज्म, ये फॉलो अप हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी की गई, बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे किया गया। इस सर्वे के अनुसार मतलब टोटल 24 कंट्री सर्वे के लिए लिया गया, जिसमें इंडिया का हाईएस्ट शेयर था, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। एक और चीज़ है, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एक्सक्लूड किया गया, इवनली अंडमान एंड निकोबार को, बाकी सारे जो आपके स्टेट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया। अब ये जो सर्वे था, इन्होंने यहाँ पर बात की कि भाई देखो, दो टाइप की इन्होंने मतलब कंट्रीज़ को डिवाइड किया। एक थी हाई इनकम कंट्रीज़, एक थी लो इनकम कंट्रीज़। हाई इनकम कंट्रीज़ जो कि आपको लाइट ब्लू कलर में देखने को मिल रही है, और मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो है आपको डार्क ब्लू कलर में देखने को मिल रही है। तो इंडिया जो थी वो नंबर 1 पे थी। 85% इंडियंस कहते हैं कि भाई यहाँ पर डेमोक्रेसी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली चार्ट फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक और चार्ट अगर आप देखोगे, इसमें जो इंडिया है, राइट, 100% में आप देखोगे यहाँ पर आ रहा है जो ये बात कह रहा है कि जो फ्रीडम है ऑपोजिशन पार्टी की वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब इन नेशन जहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स ये कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, फ्रीडम जो है ऑपोजिशन पार्टी की इम्पॉर्टेंट हमें नहीं है। उसी तरीके से आप अगर ये थर्ड चार्ट देखोगे, इसमें ये बोला गया कि 2017 में भी ये सर्वे किया गया था। 2017 में ये बात की गई कि जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई डेमोक्रेसी जो है इफ़ेक्टिव है, वो 44% थे। वहीं 2023 में ये ड्रॉप हो गई और सिर्फ 36% रह गया। तो यहाँ पे अगर 2023 का सर्वे किया गया तो उसमें 36% सिर्फ चाहते हैं कि भाई यार इंडिया में डेमोक्रेसी रहे, नहीं तो वो मिलिट्री रूल या अथॉरिटेरियनिज्म रूल जो है चाहते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ लिया गया कि हु सैड दैट एक्सपर्ट्स रेदर देन इलेक्टेड लीडर्स। एक और तरीके की बात की गई थी। इंडियन लोगों ने ये बोला कि भाई हमें ना इलेक्टेड लीडर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि भाई जो हमारे देश को चलाए, जो हमारी डिसीज़न ले, क्रूशियल डिसीजंस, वो कौन होने चाहिए, जो कि एक्सपर्ट्स, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में वही पर्सन हो जो एक्सपर्ट हो उसका, राइट। जैसे कि पीएम है तो एक्सपर्ट चाहिए हमें, अच्छे अच्छे लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए। तो उसमें उन्होंने क्या बोला, इंडिया में 2017 में किया गया तो ये 14% था कि भाई हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, ठीक है। और
2023 में किया गया तो यहाँ पर वो 15% आया, ठीक है। तो ये बोला गया गुड है, ठीक है, कि 14% है। 14% लोगों ने बोला कि भाई गुड है, कि भाई हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, इलेक्टेड लीडर्स नहीं चाहिए। 2017 में 65% लोगों ने बोला कि नहीं ये गलत है, इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्टेड पीपल ही ठीक है। 2023 में अगेन इसको देखा गया, ये रोज कर गया 82%। सो देख रहे हो आप कि ये जो चार्ट है कितना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट चार्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो ये कह रहा था कि शेयर द पार्टिसिपेंट हु बिलीव दैट गवर्नेंस बाय अ स्ट्रॉन्ग लीडर या मिलिट्री रूल होना चाहिए, वो बेनिफिशियल होगा हमारी कंट्री के लिए, ठीक है। जो पहला चार्ट था कि भाई हम मिलिट्री रूल होगा, भाई एक लीडर जो है वो करे, वो बेटर होगा। तो इंडिया का थर्ड लोएस्ट शेयर रहा, जिसमें ये कंसीडर किया गया कि भाई फ्रीडम ऑफ ऑपोजिट पार्टी जो है वो क्रूशियल होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से हमने एक और चीज़ देखी, वो ये चार्ट देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो पर्सन कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी जो है इफेक्टिव है, और कितना पर्सन कहता है कि डेमोक्रेसी इफेक्टिव नहीं है। 2017 में 44% था और 2023 में 36% आ गया। तो इस सर्वे के अनुसार अगर देखा जाए तो हम डेमोक्रेसी को फॉलो अप तो करते हैं, बट क्या उसमें बिलीव करते हैं? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप किस में बिलीव करते हो, कि इंडिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए या मिलिट्री रूल। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक द सेशन। साइनिंग ऑफ, यशिका टंडन।